आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 4 रस पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रस का अर्थ। रस शब्द रसधातु से बना है, जिसका अर्थ है आस्वाद या आनंद लेना। सामान्य रूप से रस का यही अर्थ लिया जाता है। रस शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। वैदिक साहित्य में रस का प्रयोग जल के अर्थ में हुआ है। तैत्तिरीय उपनिषद में रस को ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। साहित्य शास्त्र में रस का प्रयोग भिन्न अर्थ में होता है। काव्य में पठन अथवा दर्शन से श्रोता, दर्शक या पाठक के हृदय में जो अवर्णनीय अलौकिक आनंद की प्राप्त होती है, वही रस है। रसानंद ग्रहण करते समय पाठक, श्रोता या दर्शक आत्मविभोर हो जाता है, इसलिए रस ब्रह्मानंद सहोदर भी कहलाता है। रस का सूत्र। रस की परिभाषा सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने दी है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचार, संयोगाद्रस्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के अनुसार रस एक प्रकार की भावमूलक स्थिति है, जो कवि, निबंध, विभावाद के प्रसंग में नाट्य सामग्री द्वारा रंगमंच पर उपस्थित हो जाती है। रस के अंग। रस के निम्नलिखित अंग हैं। नंबर 1, स्थायी भाव। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। काव्य में कुल 11 स्थायी भाव माने जाते हैं तथा उन्हीं भावों के आधार पर 11 रस हैं। स्थायी भाव व उनसे उत्पन्न रस निम्नलिखित हैं। रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रत। हास रस का हास, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक, वीर का उत्साह, वात्सल्य का वत्सल, अद्भुत का है विस्मय, विवश का स्थायी भाव है जुगुप्सा, भयानक का भय, शांत का निर्वेद, भक्त का भगवत प्रेम। नंबर 2, विभाव। हृदय के मन में जिन कारणों से सुप्त स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन कारणों को ही साहित्य जगत में विभाव कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। काखंड आलम्बन विभाव। यह मुख्य कारण कहलाता है। जिस वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति को देखकर सुप्त भाव जागृत हो, वह वस्तु, दृश्य अथवा व्यक्ति आलम्बन विभाव कहलाता है। खाखंड उद्दीपन विभाव। वे कारण जो जगे हुए भावों को तीव्र उत्तेजना पैदा करते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसका संबंध अवसर, वातावरण तथा आलम्बन की चेष्टाओं से होता है। नंबर 3, अनुभाव। मनोविकार जागृत होने पर बाहरी चेष्टाओं द्वारा प्रकट होता है। ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर काखंड सात्विक अनुभाव। आश्रय की वे चेष्टा जिनके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 मानी जाती है। स्तंभ, जड़वत होना अथवा अंगों का निश्चेष्ट होना। बाखंड, स्वेद, पसीना आ जाना। सा, रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। दा, स्वरभंग, बाड़ी का लड़खड़ा जाना या कंपकपी आरंभ हो जाना। रा, वैवर्ण, चेहरे का रंग पीला पड़ना। ला, अश्रु, आंसू निकल आना। वा, प्रलय, मूर्छा। खा, कायिक अनुभाव। ये शरीर के अंगों द्वारा की गई चेष्टाएं होती हैं। ये आश्रय के अधीन होती हैं तथा उसकी इच्छा पर निर्भर होती हैं, जैसे मारने के लिए हाथ उठाना, रोना आदि। गाखंड मानसिक अनुभाव। ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रमोद आदि। आहार, किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर बाहरी वस्तुओं का आरोपण करना आहार कहलाता, जैसे गोपियों का कृष्ण वेश धारण करना। नंबर 4, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आश्रय के चित्र में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। ये स्थायी भाव से भिन्न होते हैं। ये स्थायी भाव के कारण उत्पन्न होते हैं और उन्हें पुष्ट कर विलीन हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 मानी जाती है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्रहण, चिंता, शंका, असूया, अमरण, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृत, मत, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभित्था, अपस्मार, व्याध, मरण। रस के भेद। रस के 11 भेद हैं जो निम्नलिखित हैं। बच्चों, आगे का कल पढ़ाएंगे।